सुमंत जी जब अयोध्या पहुंचे, श्री दशरथ जी महाराज के भवन में जब गए, दशरथ जी महाराज अभी तक जो बिल्कुल निष्प्राण से पड़े हुए थे, कौशल्या मैया ने कहा महाराज सुमंत आ गए हैं। जैसे महाराज ने सुना सुमंत जी का आगमन हुआ है, श्री दशरथ जी महाराज जो ना जल की एक बूंद तक जिन्होंने जब से राम जी गए हैं तब से ग्रहण नहीं की है, शरीर निष्प्राण सा पड़ा हुआ है। जब सुमंत जी के आने की खबर सुनी ना, श्री दशरथ जी महाराज बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज सुमंत जी का नाम सुनते भर में धरि धीरज उठी बैठी भुआलो, धरि धीरज उठी बैठी भुआलो, कहु सुमंत कहाँ राम कृपालो, कह सुमंत कहाँ राम कृपालो, राम कुशल कहु सखा सनेही, राम कुशल सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखन वेदेही, कह रघुनाथ लखन वेदेही, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। श्री दशरथ जी उठकर बैठ गए। सुमंत जी को देखते ही सबसे पहले कहा सुमंत मेरा राम कहाँ है। पहला प्रश्न ये भी नहीं पूछ रहे सुमंत कब आए, यात्रा कैसी रही, कोई कष्ट तो नहीं हुआ। पहला प्रश्न क्या कि राम कहाँ है। सुमंत जी उत्तर नहीं दे रहे। क्या उत्तर दूं? इतने में दशरथ जी ने कहा अच्छा ठीक है, जब तक ये नहीं होता मेरा राम पीछे होगा, अभी आ रहा होगा। ठीक है मैं समझ गया, कम से कम इतने देर में ये बता दो मेरा राम कुशल तो है ना, राम ठीक है, यात्रा में मेरे राम को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। अब सुमंत जी बोल पड़े महाराज मैं क्या कहूँ, मैं दंड का अधिकारी हूँ, पर महाराज क्षमा चाहूँगा, आपने जो वचन दिया था वो वचन निभा नहीं पाया। आपने मुझसे कहा था कि राम को 2-4 दिन जंगल घुमा कर ले आना, पर मैं ला नहीं सका। महाराज जो दंड देना चाहे दे लीजिए, पर मैं आज आपसे क्षमा प्रार्थी होकर कह रहा हूँ राम लौट कर नहीं आए। जैसे दशरथ जी ने सुना राम नहीं आए, वैदेही नहीं आई, लक्ष्मण नहीं आया, अरे सुमंत मैंने तो आपसे कहा था 2-4 दिन जंगल का भ्रमण करा देना, वापस लेकर के चले आना। आप मेरे राम को अयोध्या से दूर ले गए और छोड़कर आ गए जंगल में। सुमंत जी ने कहा मैं कह तो रहा हूं प्रभु मुझे प्राण दंड दे दो, आपके वचन की पूर्ति ना कर सका मैं, पर मैं क्या करूं महाराज। अरे 14 साल भी कोई लंबा समय होता है क्या। आज 6 दिन बीत गए, कल 1 दिन और बीतेगा, 7 दिन पूरे हो जाएंगे, ऐसे 4 सप्ताह बीत जाएंगे, 1 महीना पूरा हो जाएगा, ऐसे 12 महीने बीत जाएंगे, 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, और देखते देखते महाराज 14 साल बीत जाएंगे और राम लौट आएंगे। दशरथ जी ने कहा सुमंत
तुम 14 साल की बात करते हो भैया, मेरे राम के बिना तो मैं 14 घड़ी भी अब जीवित नहीं रहूंगा। 14 वर्ष ये जो मैंने 6 दिन जिए ना सुमंत, इसलिए नहीं कि मुझे मेरे प्राण का मोह है, मुझे ये लगता था कि मेरा राम आपके साथ लौट आएगा, उस आशा ने मुझे जीवित रखा था। और आप लौट आए, राम नहीं आए, तो इसका मतलब अब मेरी आशा भी यहीं पर समाप्त हो गई। तो अब मेरे प्राण भी मेरे साथ नहीं रहेंगे सुमंत। दशरथ जी के प्राण फंस गए कंठ में। सुमंत जी समझ गए, कौशल्या मैया समझ गई, अब महाराज साथ छोड़ देंगे। कौशल्या अंधे तपस्वी श्राप दे रहे, कह रहे हैं बार बार, दशरथ पुत्र के वियोग में हम प्राण दे रहे हैं, पुत्र के वियोग में तुम भी प्राण त्यागो। दशरथ जी ने अंतिम श्वास में राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन परिहरे रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा और प्राण त्याग दिए। 6 ही रात्रि, आज ये 6वीं रात है, राम जी को जंगल में वन की ओर गए हुए। दशरथ जी ने इस 6वीं रात्रि में प्राण त्याग दिया और 6 बार राम कहा, मानो प्रत्येक दिन के लिए एक बार अपने राम का स्मरण। कौशल्या मैया मूर्छित होकर गिर पड़े। वशिष्ठ जी आए। आज क्या वहां का दृश्य है कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि करने के लिए 4 पुत्र में से 1 पुत्र भी दशरथ जी के निकट नहीं है। इसको कहते हैं विधि का विधान। विधि के विधान से भगवान ने स्वयं को भी परे नहीं रखा है। हम कई बार कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर बहुत मुसीबत में है, कोई मृत्यु के पायदान पे है, जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसके प्राण बचा लो, भगवान उसको जीवित कर दो, प्रभु उसको ठीक कर दो। और अगर भगवान ना करे, वो नहीं बच पाता, तो हमारी सारी शिकायत फिर किससे होती है? हम किससे शिकायत करते हैं फिर? भगवान से। इतनी प्रार्थना करी, इतनी पूजा करी, पर देखो भगवान ने प्रार्थना नहीं सुनी और उसके प्राण नहीं बचाए। दशरथ जी कौन है? भगवान के पिता हैं। क्या दशरथ जी को भगवान ने जन्म और मृत्यु के बंधन से बाहर रखा? क्या अपने पिता हैं दशरथ जी। चलो मान लिया हम लोग हैं, पर दशरथ जी तो पिता है ना। दशरथ जी को क्या जीवन मृत्यु के क्रम से भगवान ने बाहर रखा क्या? कि आपका बेटा बनकर भगवान आ रहा है, साक्षात ब्रह्म आपका बेटा बन के आ रहा है, तो अब आप जीवन मृत्यु के कर्म से परे रह जाएंगे। क्या जटायु जी महाराज को इस क्रम से बाहर रखा? ये नहीं कहा कि सदैव रहो, ये कहा ना तात अभी तन रखो। जटायु जी ने कहा नहीं, आप मिल गए, क्या चाहिए? अच्छा सबको छोड़ दीजिए। भगवान जब मनुष्य रूप लेकर के आए, तो भगवान ने खुद की भी लीला का संवरण इस पृथ्वी से किया है। और साकेत को गए हैं कि नहीं गए? भगवान खुद भी यहाँ नहीं रहे, भगवान भी साकेत चले गए। कृष्ण कन्हैया भी, हमारे ठाकुर जी भी गोलोक चले गए। वो भी धरती पर सतत नहीं अपने शरीर से ठाकुर जी विराजमान रहे, कण कण में हैं, पर लीला रूप में प्रभु ने अपनी लीला समेटी है कि नहीं समेटी है? हम कहते हैं हमारी प्रार्थना से भगवान सुनकर किसी को जीवित कर दे तो लगता है भगवान है, अगर नहीं सुनी, नहीं वो बचा, तो कहते भगवान नहीं है। अगर एक श्वास भी शेष है इस संसार में उस व्यक्ति का, तो आप लिख कर ले लीजिए, वो कुछ भी हो जाए, लोग मारने के प्रयास में भी रहेंगे, वो संसार छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और अगर श्वास बाकी नहीं है, तो संसार के सारे आप चाहे विधि विधान कर लीजिए, उसको संसार से विदा लेना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु के कर्म से कोई बाहर नहीं जा सकता था, कोई नहीं जा सकता।
सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान बना, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। जाना है, हाँ, समय नहीं पता कौन कब जाएगा और कौन कैसे जाएगा, ये भी नहीं पता। दूर वहां की यात्रा छोड़ दो, अभी यहीं पर आप अपनी ओर निगाह डालो। आप सब आए हैं ना कथा में, आए हैं, अपने अपने निज घर जाएंगे। क्या सबका साधन एक होगा जाने का? कोई पैदल जाएगा, कोई शायद ऑटो रिक्शा से जाएगा, कोई बाइक से जाएगा, कोई 4 पहिया से जाएगा। सबकी यात्रा यहाँ तक की तो एक थी, पर जाने का मार्ग सबका अलग अलग है कि नहीं है? जो जिस व्यवस्था को अपने जिंदगी भर उसने बनाया है भैया, वो व्यवस्था लेके आएगा। और वही व्यवस्था लेकर, जिसने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जीवन में कमाई की थी, उसने मोटरसाइकिल खरीदी तो अब उसकी यात्रा भी मोटरसाइकिल से हो रही है। जिसने नहीं कर पाई वो पैदल यात्रा कर रहा है। तो भैया आने का ठिकाना सबका यही है, पर जाने का क्रम सबका अलग अलग है। और दूसरी बात, आप इतने सारे लोग आए हैं तो सब इकट्ठा घर जाएंगे, कोई पक्की बात नहीं है। कोई मेले में जाएगा, कोई दुकान में जाएगा, कोई झूलों में जाएगा, कोई थोड़ी देर और बैठेगा, कोई आरती देखकर जाएगा, कोई बिना आरती लिए जाएगा, कोई सोचेगा लीला दर्शन कर लूं तब जाऊंगा। नहीं पता। उसी प्रकार जीवन का भी नहीं पता है। आए सब एक जगह हैं, पर कब जाएंगे और कैसे जाएंगे, ये चीजें कोई और नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। दशरथ जी भगवान के पिता, अंत्येष्टि के लिए नहीं है कोई पुत्र, तो दशरथ जी के शरीर को तेल से भरी नौका में रख दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया और भरत जी को बुलाया गया। भरत जी आए तो कैकेयी मैया के भवन में पहुंचे। जैसे देखा महल बड़ा सूना सा है, पूछ बैठे माँ भैया कहाँ है, पिताजी कहाँ है, भाभी माँ कहाँ है? कैकेयी मैया ने कहा पुत्र, अयोध्या में बड़ी घटना घटी तुम्हारे जाने के बाद। विधाता ने बड़ा खेल रचा, पर मैंने बात बना ली थी बिगड़ते बिगड़ते, पर क्या कहूँ पुत्र, बनी बनाई बात को विधाता ने फिर बीच में बिगाड़ दिया। क्या बिगड़ गया मैया? भरत तुम्हारे पिता नहीं रहे पुत्र। जैसे भरत जी ने सुना मेरे पिता नहीं रहे, पिता समझते हैं कौन होता है? पिता कहें तो सर की छत है, सर की छत। पिता कहें तो वो दीवार है जिस दीवार को भेद करके कोई दुख परेशानी बच्चे तक नहीं आ सकती है। पिता आदमी माँ के व्यक्तित्व को तो, माँ की ममता को तो व्यक्त किया जा सकता है, उसका वात्सल्य नजर भी आता है, उसका दुलार प्रकट भी होता है, पर पिता के मन का भाव ये शब्दों से ना वो व्यक्त कभी कर पाता है ना कोई और कर सकता है। पिता मौन रहकर सब करने वाला पात्र है। घर में पिता की जो छवि होती है ना, वो बहुत एक कड़क इंसान की होती है ना। पिता को बड़ा सख्त समझा जाता है, पर पिता वो आवरण है भैया जिसके रहते हुए बेटा अपने आप को कभी असुरक्षित या कमजोर नहीं महसूस करता। कोई मुसीबत आती है ना, जेब में एक भी रुपए ना हो तो पिता अपने बेटे से कहता तू चिंता मत कर, मैं हूं। और मुझे कष्ट होता है इसी पिता को जब आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप कैसे उनसे मुंह फेर सकते हैं? जो माँ आपकी एक खरोच पर सारा काम छोड़ के भाग आती थी आपके पास, आप कैसे उसे दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते? मेरी समझ में ये नहीं आता है। पिता भैया देखो, माँ तो रो भी लेती है, स्त्री रो भी लेती है, रो लेती है ना, उसके आंसू दिख भी जाते हैं। पुरुष तो रो भी नहीं पाता है, वो समाज में रो भी नहीं सकता है। अगर वो रोएगा तो यही समाज उसको कमजोर कहेगा। ये तो औरतों की तरह रो देता है, बात बात पे कहेगा ना। उसको रोने का भी अधिकार नहीं है, पर ये नहीं है कि उसके हृदय में कष्ट नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, सब महसूस होता है, क्योंकि वो भी इंसान है। हम हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करें,
श्री राम कथा सुनने का तात्पर्य है राम मत बन पाओ, केवट ना बन पाओ, भरत ना बन पाओ, शत्रुघ्न ना बन पाओ, कोई बात नहीं। कम से कम जिस पिता ने माँ ने आपको जीवन दिया है उनकी अच्छी संतान ही बन जाओ, उनकी अच्छी लायक आप संतान में ही आपकी गिनती हो जाए, ऐसा व्यवहार कर लो। अरे 2 वक्त का भोजन क्या ही होता है भैया। कौन सा 90 साल का बूढ़ा पिता आपसे ये कहता है मुझे बढ़िया धोती ला करके दो, मुझे हर महीने नए कपड़े ला के दो, मुझे घुमाने के लिए लेकर जाओ। क्या मांगता है एक पिता आपसे? बुढ़ापे में माता पिता को केवल आपकी 2 मीठी बोली चाहिए होती है। और हम माता पिता से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, अगर चाहते हैं बुढ़ापा अच्छे से गुजरे तो बच्चों के मामले में हर बात में प्रवेश करना बंद कर दीजिए। आपको जितना जहां हस्तक्षेप करना था अपने जीवन में आपने कर लिया, अब आपको खाली राम राम करना है। ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ले तब अब आपके कोई काम नहीं आने वाली, और ये सब मिटा दे तो भी अब आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि आपके जीवन की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। अब आपको यहाँ से कुछ ले जाने का टाइम नहीं है अब आपके पास। और हाय तौबा मचाने से सुनना बच्चों को एको नहीं है, और चिल्ला चिल्ला के अपना संबंध आप अलग खराब कर रहे हैं। तो मौन रहिए, उस जो बोलते हैं ना उस बोली का अलग काम लीजिए। क्या काम लीजिए? तो उसको राम राम में लगा दीजिए। जब दशरथ जी के न रहने की खबर भरत जी ने सुनी ना, मैया कैकेयी से कहा मुझे याद किया। अरे तुम्हें क्यों, राम को याद कर रहे थे? राम जी को भैया कहाँ गए? कैकेयी मैया ने अपने वरदान की बात कही। 2 वर थे, जो अच्छा लगा मांग लिया। तुम्हारी गद्दी मांगी है, राम का वनवास मांगा है। भरत जी ने कहा अरे कैकेयी, कोई अपने आंखों की सुंदरता देखने के लिए भी अपनी आंखें निकालकर हथेली पे रखता है क्या? ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? अयोध्या से राम जी को निकाला दे दिया, अयोध्या से उनके प्राण निकाल दिए। अरे कैकेयी तू मां नहीं हो सकती है, आज से ना मैं तेरा पुत्र हूं ना तू मेरी जननी है, कहकर चले गए भरत जी। उस माँ के हृदय की पीड़ा जरा समझना कि जिसका बेटा 24 घंटे आंखों के सामने तो है, पर ना तो मुड़कर उसकी ओर देखता है, ना तो उसे माँ कहकर बोलता है। ये त्याग कैकेयी जी ने किया। गुरुदेव से मिलने के पूर्व भरत जी कौशल्या माँ के भवन में गए। दोनों मिले हैं। मैया कौशल्या को बारंबार भरत जी समझा रहे, पर मैया कौशल्या कैसे धीरज धरे। भरत जी जब गुरुदेव के निकट पहुंचे, गुरुदेव ने कहा भरत, आपके पिता की मृत्यु सोचने योग्य नहीं है। अंत्येष्टि हुई सभी विधि से, और तदुपरांत भरत जी ने सभा के मध्य में कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं अपने भैया को लेने के लिए जंगल जाऊंगा, जिसको मेरे साथ चलना है उसका स्वागत है। सब निकल पड़े, श्रृंगवीरपुर पहुंचे, निषाद राज से भेंट हुई, गंगा पार किया। जब तीर्थराज प्रयाग का क्षेत्र आया ना, नंगे पांव भरत जी जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, झलका झलकत पायन कैसे। तीर्थराज प्रयाग के विषय में एक बात कही जाती है, सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। भरत जी ने भी कहा मांगो भीख त्यागी निज धर्म, मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करिय कुकर्म, आरत काह न करिय कुकर्म, जानहि राम कुटिल कर मोहि, जानहि राम कुटिल कर मोहि, लोग कहाए गुर साहिब द्रोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, लोग कहाए गुर साहिब द्रोही। द्रोही। भरत जी ने कहा
हे तीर्थराज, अपने कुल की परंपरा छोड़कर आपसे कुछ मांग रहा हूं। तीर्थराज ने कहा, अर्थ धर्म काम मोक्ष क्या दूं? भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, मैं गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। मुझे मेरे भैया के चरणों का प्रेम चाहिए। भरत जी प्रभु की कुटिया में पहुंचे। जैसे द्वार पर भरत जी को देखा, लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। दौड़ करके रघुनाथ गए और भरत जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। दोनों भैया मिले। भरत जी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ राम जी लौट चले। राम जी आप क्या चाहते हैं? जो भरत चाहता है वो मैं चाहता हूँ। भरत जी ने कहा, स्वामी मेरी आज्ञा का पालन करे। नहीं नहीं प्रभु, आप क्या चाहते हैं? मैं मेरे पिता के वचन का पालन करना चाहता हूँ। भरत जी ने कहा, प्रभु कोई एक अवलंब प्रदान कर दो कि अयोध्या में प्राण रख सकूं। प्रभु ने पादुका दी। भरत जी पादुका लेकर नंदीग्राम राजगद्दी पर पादुकाओं को विराजमान करके नंदीग्राम चले गए और 14 वर्ष की अवधि भरत जी ने श्री नंदीग्राम में बिताने का प्रण लिया।